गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम पढ़े थे प्रश्नावली 3.5 और 2 क्वेश्चन उसके कर चुके थे। दूसरे प्रश्न में हमने पढ़ा था k का ऐसा मान ज्ञात करना जिससे कि दी गई द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तथा समान हो। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे प्रश्न में है कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि दी गई द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न हो। यानी पहले हमने पढ़े थे मूल बराबर होने चाहिए, अब पढ़ रहे हैं कि दोनों मूल भिन्न भिन्न होने चाहिए। तो भिन्न भिन्न के लिए जो स्थिति आएगी वही लेकर के हम सवाल को करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न ले रहे हैं हम, kx² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो हमें a का मान क्या मिलेगा, k, b का मान 2 तथा c का मान 1। ठीक है। अब चूंकि दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है, अतः b² माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। यानी भिन्न भिन्न की स्थिति कब आती है, जब b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है। तो b का मान है 2 होल स्क्वायर, b का मान 2 माइनस 4 इंटू k इंटू 1 बराबर 0। 2 का वर्ग 4 और इन तीनों का गुणनफल हो जाएगा 4k, सॉरी बराबर नहीं है, बड़े का चिन्ह है। इतना करने के बाद यहां जब हम k की वैल्यू निकालेंगे, k का मान जब हम निकालेंगे तो ध्यान दीजिए चार माइनस 4k बराबर 0। ये आ रहा है। अब इसमें क्या होगा, यानी इस निशान को हमने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, बराबर। पक्षांतर करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 4 बराबर 4k, यानी माइनस 4k को इधर ले गए, प्लस का हो गया। या हम ये भी लिख सकते हैं कि k बराबर 4/4, ये 4 इसके भाग में जाएगा तो k का मान क्या आता है, 1। अब देखो ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि जब मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तो वो 0 के बराबर होता है। बराबर लिया हमने केवल इसका मान निकालने के लिए, एक समीकरण के रूप में व्यक्त किया, तो हमें इस k का मान प्राप्त होता है 1। अगर k का मान 1 होता है, अगर यहाँ k का मान 1 रख दिया जाए तो 1 और 4 गुणा होकर के 4 ही होंगे और 4 माइनस 4 यानी 0 होगा। परंतु 0 जब आता है तो मूल भिन्न भिन्न नहीं होते बल्कि समान होते हैं। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ऐसा मान लेना है जिससे कि ये वाला मान बड़ा रहे। तो 1 रखने से तो ये बराबर होता है, तो फिर अगर ये रख दिया जाए यानी 1 से छोटा मान ले लिया जाए तो 1 से छोटा मान 0 रख के देखिए तो 0 इंटू 4 0 और 4 माइनस 0 4, तो 4 बड़ा होता है 0 से। तो 0 रखने पर यह संबंध सत्य साबित होता है।
यानी k का मान 1 तो नहीं होगा, 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता। जब 1 से ही ये मतलब 1 रखने से ही इसके मूल वास्तविक और बराबर प्राप्त होते हैं, परंतु हमें चाहिए भिन्न भिन्न, ताकि ये वाला मान जो है ये बड़ा रहे। ठीक है, तो k का मान 1 से छोटा, चाहे 0 हो, चाहे माइनस का हो, चाहे कोई भी हो, वो रखने पर हमें इसके मूल भिन्न भिन्न तथा वास्तविक रूप में प्राप्त होंगे। तो वो जो हमारा रफ कार्य था उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ काम करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे या 4, इस -4 के को दूसरी तरफ ले जाते हैं, प्लस का हो जाएगा। इस 4 को इस 4 के भाग में लेते हैं, 4 में 4 से भाग देंगे 1। क्या ये संबंध होगा? क्या 1 छोटा होगा k से? नहीं होगा। यहां तक करने के बाद में इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अभी। k छोटा होगा 1 से, यानी 1 से छोटा कोई भी मान हो वो हमें लेना है, चाहे 0 हो, चाहे माइनस का हो, कोई भी मान माइनस में होगा वो हमेशा 0 से भी छोटा होगा। तो 1 से छोटे जितने भी मान हैं वो सारे सत्य हैं, परंतु 1 या 1 से बड़ा कोई भी मान सही नहीं होगा। तो हमें यहाँ k का मान ही बताना था, तो हम कह सकते हैं कि 1 से छोटा मान कोई भी हो वही इसका आंसर है। ठीक है, इस चिन्ह से हमें कोई लेना देना नहीं है। देखो ये चिन्ह छोटा या बड़ा मतलब बराबर हो तो एक समीकरण बनती है, छोटा या बड़ा हो तो हमें थोड़ा सा रफ कार्य करके चेक करना है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। देखो 4 में 4 से भाग दिया 1 आता है, वो 1 हमने यहाँ लिखा। ठीक है, हम इसको इधर ले गए, हो सकता है इसको भी ले जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। चलो अगर हम k को इधर ले गए हैं तो इस चिन्ह को चाहे वहीं रहने दो, ये लो, इससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपको यहां पर ध्यान देना है कि k का मान क्या होना चाहिए। एक और देखते हैं, इसी का एक क्वेश्चन और लेते हैं, तीसरा बात, x² प्लस kx प्लस 9 बराबर 0, सॉरी माइनस है, x² माइनस kx प्लस 9 बराबर 0। अब देखो वापस वही चीज आएगी, इसके व्यापक रूप से तुलना करेंगे, हमें a, b और c के मान मिलेंगे। तो मैं सीधा लिख रहा हूं, इस लाइन के बाद में a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा -k और c का मान हो जाएगा 9। उसके बाद में इस लाइन को वापस, दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है, इसलिए जो b² - 4ac ये जो मान है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पे मान रखते हैं हम, b का मान है -k -4 इंटू 1 इंटू 9 बड़ा होगा 0 से, -k का वर्ग होगा k², इन सब का गुणनफल, तीनों संख्याओं का गुणनफल होगा 36, 0, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k² माइनस 6 का स्क्वायर, क्योंकि 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। इसको क्यों लिखा हमने? क्योंकि यहाँ पर एक सर्व समीकरण लगेगी, गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं हम। तो a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। तो हम लिख रहे हैं, यानी स्क्वायर हटा देंगे, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। अब इसको पढ़ा रहने दीजिए। अब यहां से दो स्थितियां आएंगी हमारे सामने। फर्स्ट देखो k प्लस 6, अगर हम इसको ऐसा लेते हैं तो यहां से k का मान क्या होता है? -6, यानी ये प्लस का 6 इधर आकर के माइनस का हो गया। ये वाला निशान चेंज कर दीजिए। अब देखो ये सही है या गलत अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है हमें बदलना भी पड़े। दूसरी स्थिति में k - 6
बड़ा है 0 से, -6 को उधर लेके जाएंगे, प्लस का 6 हो जाएगा। इस निशान को भी एक बार चेंज कर लेते हैं। देखो ये जो स्थितियां आई हमारे सामने, इन दोनों में से सही कौन सी है, गलत कौन सी है। हो सकता है दोनों के चिन्ह चेंज करने पड़े। तो यहां तक करने के बाद में ये नहीं समझना है कि हमारा आंसर आ गया, हम इसको एक बार चेक करेंगे, रफ कार्य में देखते हैं कौन सा संबंध सत्य है। सबसे पहले पहली स्थिति के छोटा है -6 से, यानी -6 से छोटा मान कौन सा हो सकता है, -8, -8, -9, -10, यानी माइनस में ये क्रम उल्टा हो जाता है। तो छोटा होने के लिए अगर हम इसमें से कोई मान रखते हैं तो क्या हमें दो भिन्न भिन्न तथा वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। चलो चेक करते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर k का मान रखा है -7, ठीक है, छोटे मान -7 रखेंगे तो -7 का वर्ग कितना होगा, 49, यानी k² -36 तो है, क्या ये 0 से बड़ा होगा, ये चेक कर रहे हैं हम। तो इसकी जगह यदि -7 रखा जाए तो क्या ये संबंध सत्य साबित होता है। 49 - 36 13 बड़ा होता है 0 से, बिल्कुल राइट, सही है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये संबंध बिल्कुल सत्य है। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि k का मान -6 से छोटा होगा, -6 से छोटा होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, -8, -9, -11 कोई भी ले सकते हो, परंतु -6 या -6 से बड़ा मान नहीं होगा। ये थी पहली स्थिति। अब दूसरी स्थिति में देखिए, दूसरी स्थिति कहती है कि k छोटा है 6 से। चेक करते हैं, देखो 6 से छोटा मान कौन सा हो सकता है, 5, 4, 3, 2, 0, -1, -5, -10, ये सारे छोटे हैं। अब देखिए अगर यहाँ k का मान हम 6 से छोटा कोई भी ले लें, मान लो 5 ले लिया, तो ये होता है 25 - 36, यानी 25 में से 36 नहीं घटते, यानी घटाएंगे -11 बड़ा होता है 0 से, नहीं होता, ये गलत है, ये स्थिति गलत है, यानी ये छोटा मान लेने पर ये संबंध गलत साबित होता है। ये वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा बड़ा। तो हम कह सकते हैं कि k का मान 6 से बड़ा। अब 6 से बड़ा लेकर के देखिए, 6 से बड़ा 7, 8, 9 कोई भी ले लीजिए और फिर चेक कीजिए इसको। अगर यहाँ पर हमने 8 भी लिया तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64। 8 का वर्ग कितना हुआ, 64। अब 64 में से 36 घटाते हैं, कितना आता है, 28। क्या ये बड़ा है 0 से, बिल्कुल बड़ा है, सही है। तो ये दो आएंगे इसके आंसर, यानी हम कह सकते हैं कि k का मान -6 से तो छोटा होगा परंतु +6 से बड़ा होगा। तो ये है इसके दो आंसर। एक साथ लिखना चाहें तो देखो k को लिखते हैं बीच में, k का मान बड़ा है किससे, 6 से, परंतु छोटा किससे है, -6 से। आंसर ठीक है, समझ में आया। इस तरह के जब चिन्ह आते हैं बड़े का छोटे का, तो उस निशान को अपने विवेक से लगाना है। ये नहीं है कि आपने सीधा समीकरण बनाई और जो आ गया वो लिख दिया, गलत हो जाएगा। ऐसे जहां तक आप कर सकते हो करो, यहां तक आकर के रुक जाओ, k का मान रख के देखो क्या आ रहा है, 1, 2, 4 हल करके देखो छोटा होगा या बड़ा होगा। ये चिन्ह आपको ध्यान से लगाना है। हमने एक बार लगा दिया लेकिन बाद में चेंज कर दिया, तो ध्यान रहे, आप एक बार लगा सकते हो समझने के लिए, परंतु रफ कार्य करके
दोबारा उसको सही करोगे तो ये दोनों आंसर होंगे, यानी के का मान -6 से छोटा और +6 से बड़ा होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 के 3 सवाल हैं जिसमें से 2 हमने किए हैं, एक क्वेश्चन बचा है वो आप करेंगे अपने आप, फिर हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 और 5। 2 क्वेश्चन बचे हैं इस चैप्टर के, उसके बाद में ये प्रश्नावली खत्म। तो तब तक के लिए आप अपने आप अभ्यास करें, बचे हुए सवाल खुद करें। धन्यवाद।